हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं संतों की पहचान भाग दूसरा। मैंने आपको पहले संतों की पहचान भाग एक में जो बताया था वह तो संत के बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटे और शुरुआती लक्षण थे। ऐसे लक्षण तो सज्जन पुरुषों में भी होने चाहिए और होते भी हैं, जो मैंने संतों के शुरुआती लक्षण बताए थे भाग एक में, और उसके आज आगे बताने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, अगर आपको सच्चा गुरु चाहिए, अगर आपको दुनिया में सब कुछ चाहिए, तो आप अगर हमारे चैनल से अभी तक वंचित रहे हैं तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी कर दिया करो। प्रिय भाई बहनों, संतों की पहचान भाग दूसरा। संत कौन कौन हुए ये तो विद्वान लोग, आप लोग जानते होंगे। हालांकि पूरे संतों का नाम, पूरे संतों का वर्णन हम ना जानते हैं ना आप जान सकते हैं। इतने संत हुए हमारे भारत देश में, और संतों की ही कृपा से सृष्टि बची है। और आज भी कुछ ऐसे संत हैं जिनके चरणों की कृपा से ही सृष्टि चल रही है। लेकिन नकली संतों ने उन संतों की, यानी एक तरह से जे मान लो कि कीर्ति धूमिल करने की पूरी कोशिश की। उन संतों की कीर्ति मिट्टी में मिला के रखी है नकली संतों ने। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के समय नकली संत बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ऐसे नकली संत हैं कि जो बलात्कार भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं और संत भी कहलाते हैं। पीले कपड़ा भी पहनते हैं, चोरी भी करते हैं, डाका भी डालते हैं, लेकिन संत कहलाते हैं, नकली संत। लेकिन ऐसे संतों का आखिर में तो पोल खुल ही जाता है। रामायण में लिखा है कि कालने में जिमि रावण राऊ, उघरई अंत न होई निभाऊ। तो जैसे काल नेमी और रावण राऊ ये संत बने, लेकिन संत हुए नहीं थे। संत बनने में और संत होने में अंतर है। तो आज के समय लोग संत बनते हैं ज़्यादा, संत होते बहुत कम हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो संत होते हैं उनके चरणों में मैं 100 करोड़ बार प्रणाम करता हूँ, लेकिन जो संत बनते हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ करोड़ों बार। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चाई पहुँचाना मेरा आप तक धर्म है। मेरे प्रिय भाई बहनों, संत आजकल ऐसे भी हैं जो कि गलत शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, गलत सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और फिर उन सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं। यही तो काम पहले राक्षस करते थे। पहले राक्षस ऐसे होते थे, पहले शक्तियाँ प्राप्त करते थे, वरदान पा लेते थे, उसके बाद में त्राहि त्राहि मचाते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के जो नकली संत हैं उनसे अच्छे तो कई गुना ज़्यादा पहले के राक्षस भी थे। पहले राक्षस जन्म से राक्षस नहीं होते थे, लेकिन आज के समय नकली संत कुछ ऐसे भी हैं जो जन्म से ही नकली संत होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, नकली संत कुछ ऐसे भी हैं जो शक्तियाँ बिना प्राप्त किए ही त्राहि त्राहि मचाते हैं। कुछ ऐसे नकली संत हैं जो शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद में पीले कपड़े वालों से, सच्चे पुरुषों से और पूजा पाठी लोगों से और गरीबों से ईर्ष्या करते हैं। और इतनी बड़ी ईर्ष्या करते हैं, मालूम पड़ता है कि उनका गरीब व्यक्ति ही सबसे बड़ा शत्रु है। उनका कोई यानी विकलांग या नेत्रहीन व्यक्ति ही सबसे बड़ा शत्रु है। उनका पीले कपड़े वाला ही कोई सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा लगता है नकली संतों को देखने से। मेरे प्रिय भाई बहनों, असली जो संत होते हैं उनका तो गुण
इतना सद्गुण होता है कि मैं हजारों लाखों जन्म तक वर्णन नहीं कर सकता। इतने सद्गुणी होते हैं असली संत। असली संत हमेशा दूसरे के दुख से दुखी रहते हैं और दूसरे के सुख से सुखी रहते हैं। वो कभी अपने सुख से सुखी नहीं और अपने दुख से दुखी नहीं होते। मेरे प्रिय भाई बहनों, असली संत ऐसे होते हैं, परोपकार में अपने प्राण तक दे देते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि ये कोई व्यक्ति पापी है कि पुण्यात्मा है, कि ये गरीब है कि रईस है, कि विकलांग है कि ब्लाइंड है, कि मतलब बलवान है कि कमज़ोर है। ये नहीं देखते। उनकी पास, उनकी शरण में जो पहुंच गया वो उनका है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो। असली संतों की शरण में सब बराबर हैं, राजा भी, भिखारी भी, संत भी, चोर भी, सती भी, वैश्या भी। असली संतों के शरण में पहुंचने के बाद सब उनके लिए बराबर हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, असली संत कभी पक्षपात नहीं करते, कभी भेदभाव नहीं करते, कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करते। असली संत, और ये असली संत क्या, उनकी चरणों की कृपा से सज्जन पुरुषों में भी ऐसे गुण आ जाते हैं। तो असली संतों के बारे में तो कहना ही क्या। असली संत तो पारस से भी अनंत गुना ज़्यादा गुण रखते हैं। पारस तो लोहा को छूने से सोना बना देती है, लेकिन सोना को छूने से फिर लोहा सोना नहीं बन सकता। लेकिन संत एक ऐसा पारस से भी ज़्यादा है कि संत को जो संतत्व होता है, वो संतत्व संत जिसको दे देते हैं वो भी ये पावर रखता है कि अपने जैसा दुष्ट को भी बना सकता है, यानी दुष्ट को भी संत बना सकता है। असली संतों की महिमा अपार है, उनकी कृपा से ही सृष्टि चल रही है। एक मैं घटना बता दूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं, यह मैं हर वीडियो में कह चुका हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आपसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं तो आप हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें, कृष्णा दल के सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक घटना है अंग्रेजी राज्य की और उत्तर प्रदेश में जिला फर्रुखाबाद गंगा के किनारे की घटना है। एक परमहंस संत रहते थे, पेड़ की जड़ से हमेशा पड़े रहते थे। पेड़ था एक, उसी की जड़ से हमेशा पड़े रहते थे। तो उनको लोग मनाते थे, उनकी पूजा करते थे। कुछ लोग आते थे उनको खीर खिलाते, कुछ लोग आते उनको हलवा खिलाते, कुछ लोग आते उनको पूड़ी खिलाते, मतलब जो होता इच्छा वो खिलाते थे। वो अपने हाथ से कभी नहीं खाते थे, नहाते भी नहीं थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे। मतलब जो उन किसी ने पहना दिया पहन लिया, किसी ने नहला दिया तो नहा लिया, मतलब अपने से कुछ नहीं करते थे, एक छोटे बच्चे की तरह। तो एक अंग्रेज डीएम था, उसने कहा ये तो सब बकवाद है हिंदुओं की, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वास्तव में जो परमहंस हैं तो क्या मैं जो खिलाऊं वो खा लेंगे? लोगों ने कहा जी हाँ, जो आप खिलाएंगे वही खा लेंगे। अगर आप इनको कोई खराब चीज़ भी खिला देंगे तो खा लेंगे, परमहंस हैं। लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ, वो नास्तिक था। उसने तुरंत एक जमादारिन लेडीज को बुलवाया। पहले जमादार लोग जो थे, वाल्मीकि लोग, वाल्मीकि समाज के, वो डलिया डाला करते थे, मतलब बिष्टा की। तो बुलवाया और उससे कहा कि इसके इन बाबा के मुंह में लैट्रिन डालो, लेकिन मुंह के पास ले जाओ चम्मच में रख के, लेकिन छोड़ मत देना, मुंह में छोड़ना नहीं, मुंह तक ले जाओ, अलग बुला के कहा उसने। लेकिन उनको सबको ये लगे कि ये लैट्रिन खिलाने जा रही हैं और वो देखें खाते हैं कि नहीं। उसने वही काम किया, चम्मच में लैट्रिन भरी और उनके मुंह के पास ले गई खिलाने के लिए। उन्होंने मुंह खोल दिया खाने के लिए। परमहंस ने जब मुंह खोल दिया, सोई एकदम जो डीएम था वो उनके चरणों से गिर पड़ा और कहा कि बाबा मुझे क्षमा करो, मैंने आपको पहचाना नहीं था। वो बोलते भी नहीं थे किसी से। तब फिर वो बोले कि तू क्या जानता है कि ईश्वर हर जगह नहीं है, ईश्वर हर जगह है और ईश्वर ही सब कुछ करता है। इस लैट्रिन में भी ईश्वर है और तुझ में भी ईश्वर है और मुझ में भी ईश्वर है। मैं जो खाता हूँ ईश्वर की कृपा से खाता हूँ, जो पीता हूँ ईश्वर की कृपा से पीता हूँ, जो बोलता हूँ ईश्वर की कृपा से बोलता हूँ, मौन रहता हूँ ईश्वर की कृपा से रहता हूँ।
तो ऐसे ऐसे संत, ना जाने कितने संत हो गए हमारे भारत में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे संतों के बल पर सृष्टि टिकी हुई है। आज भी ऐसे संत हैं, लेकिन दुष्ट ज़्यादा हैं। नकली संतों की संख्या बहुत है, क्योंकि कलयुग है, असत्य का बोलबाला है और सत्य का मुँह काला है। लोग कहते जरूर हैं कि सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुँह काला, लेकिन कलयुग में इसके ठीक उल्टा है। कलयुग में सच्चाई का ही मुँह काला है और झूठाई का बोलबाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे बोलबाला वालों से, ऐसे झूठे संतों से आपको हमेशा सावधान रहना है और उनके प्रभाव में ना आके उनकी परीक्षा लेके तभी उनको गुरु बनाना है। अगर और भी कोई आप बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सिद्धि साधना सीखने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी सामग्री प्राप्त करने के लिए आप मुझसे अवश्य जुड़ सकते हो। आपका स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं उस तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं जिसको आज की भाषा में लोग तंत्र कहते हैं। मैं उस तंत्र को तंत्र कहता हूं जो अथर्ववेद का ज्ञान है, जो ऋग्वेद का ज्ञान है, जो सामवेद का ज्ञान है, जो अथर्ववेद अजुर्वेद का ज्ञान है, जो पुराणों का ज्ञान है, शिव पुराण का ज्ञान है, अग्नि पुराण का ज्ञान है, भविष्य पुराण का ज्ञान है, श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान है, श्री रामचरितमानस का ज्ञान है, रामायण का, गीता का ज्ञान है। मैं उसको तंत्र कहता हूँ अपनी भाषा में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप तंत्र शब्द सुन के गलत फहमी में मत पड़ जाना, और वही असली तंत्र होता भी है। आज के समय जो उल्टी सीधी चीज़ों का लोग प्रयोग करते हैं उसको मैं तंत्र नहीं मानता। जो गले में हड्डियाँ डाले रहते हैं, या जो खोपड़ी रखते हैं, या जो मैंने सुना है कि शराब चढ़ाते हैं पूजा पाठ में, मैं उसको तंत्र नहीं कहता अपनी भाषा में। और मैं उनकी बुराई भी नहीं करता, उनको मैं दूर से ही प्रणाम कर लेता हूँ। ऐसे तांत्रिक लोगों को मैं दूर से ही नमस्कार करता हूँ, उनकी बुराई नहीं करता किसी की। मैं उनके चरणों में दूर से नमस्कार कर लेता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चे संतों की पहचान मैं अगर हजारों लाखों जन्म तक बताता रहूं तब भी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं पूरी तो नहीं बता पाऊंगा, इतना अवर्णीय है। लेकिन मुख्य बातें कुछ और भी अगर कुछ समझ में आएंगी आप लोगों के मांगने पर, तो मैं आगे भाग 3 की जरूरत पड़ेगी तो बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको दूंगा। आप राजा बलि की साधना, जो आप ऐसी राजा बलि की साधना जिन्होंने विष्णु भगवान को भी अपना पहरेदार बना लिया था, जिन्हों के पास लक्ष्मी माता स्वयं मांगने गई थी और भगवान विष्णु को मांग के लाई थी रक्षाबंधन के समय। तो ऐसी राजा बलि की साधना मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारे चैनल को आप अपने सभी प्रियजनों से भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि सभी लोगों को सब कुछ मिल सके, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होगा, चाहे वो आयुर्वेदिक ज्ञान हो, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो, रतन का, रुद्राक्ष का, तंत्र मंत्र का, सत्संग, भजन, कीर्तन, प्रवचन, आयुर्वेदिक ज्ञान, हिंदू धर्म के तीज त्योहार पर्वों का ज्ञान। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।